राधे राधे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज मैं आई हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का नाम है क्या आप खुश हैं। एक जंगल में एक बहुत सुंदर सी गिलहरी रहती थी जो बहुत प्यारी और क्यूट सी थी। पर उसको एक ही परेशानी थी, उसको अपनी पूंछ पसंद नहीं थी। वो सोचती थी ये बड़ी है, मोटी है और गंदी है, इसलिए वो बहुत उदास रहती थी। एक दिन चलते चलते उसे उसका दोस्त पिग मिला। उसने उससे पूछा, तुम्हें अपनी पूंछ पसंद है। पिग ने कहा, हाँ, मुझे ये छोटी सी प्यारी सी पूंछ पसंद है और मुझे इस पे गर्व है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी पूंछ सबसे अच्छी है। ने पूछा, क्यों, तुम्हें तुम्हारी पूंछ पसंद नहीं है। ने कहा, नहीं, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये बहुत मोटी और बड़ी है। पिग ने कहा, पर मेरे को तो मेरी पूंछ पसंद है और ये बहुत अच्छी है, तुम्हें भी समझना चाहिए। इसके बाद गिलहरी आगे चली और चलते चलते उसे एक मेंढक मिला। उसने देखा मेंढक की तो पूंछ ही नहीं है। वो गई और मेंढक से पूछा, अरे अरे अरे, तुम्हारे पास तो पूंछ ही नहीं है, तुम कैसे खुश हो सकते हो। मेंढक ने कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे पास इतनी लंबी जीभ है, लेग्स है, आई एम वेरी हैप्पी। गिलहरी को कुछ समझ नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है। चलते चलते उसे एक रैबिट मिला। रैबिट की मोटी सी गोल बिल्कुल सफ़ेद बॉल जैसी पूंछ थी। उसने उससे पूछा, तुम अपनी पूंछ से खुश हो। रैबिट ने कहा, हाँ, मैं तो मेरा पूंछ से खुश हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है, छोटी सी प्यारी सी, मैं बहुत खुश हूँ। तो वो छोटी प्यारी सी गिलहरी बहुत ही परेशान हो गई। उसने चलते चलते देखा मोर को। अरे, मोर के पास तो इतनी लंबी, इतनी प्यारी सी पूंछ थी। उसने कहा, तुम्हें अपनी पूंछ पसंद है। उसने कहा, हाँ, बहुत पसंद है, मैं तो बहुत खुश हूँ। गिलहरी सोच में पड़ गई कि सबको अपनी पूंछ पसंद है, बस एक मुझे ही नहीं है। ऐसा सोचते हुए वो अपनी घर की तरफ भागी और भागते भागते अपनी माँ के पास गई और उनसे पूछा, माँ माँ, सबकी इतनी अच्छी अच्छी पूंछ है, मेरे पास क्यों नहीं है इतनी अच्छी पूंछ। माँ ने कहा, सुनो बेटा, भगवान ने हमें जन्म दिया है और हमें जो कुछ दिया है उन्होंने सबसे अच्छा दिया है, वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। और तुम्हारी पूंछ तो तुम्हारे शरीर को गर्म रखने का काम करती है, जिससे तुम सर्दियों में भी बच सकते हो। तो इसीलिए हमें भगवान को उनके दिए गई चीज़ों के लिए धन्यवाद बोलना चाहिए। अब गिलहरी को समझ में आया और वो सो गई। इसी तरह की मोर स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।